Hello viewers, welcome to my channel Gabble Chariots, and this video I made for our former Prime Minister of India, second Prime Minister of India, दूसरे प्रधानमंत्री भारत के जो रह चुके हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके डेथ से रिलेटेड बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं। वैसे तो उनके परिवार वालों का कहना है कि वो नहीं मानते कि उनको हार्ट अटैक आया था उज़्बेकिस्तान में, और तशकंद उनका जो था डिक्लेरेशन था, एग्रीमेंट था। आप अगर देखेंगे हिस्ट्री में तो उनकी डेथ के लिए यहाँ पे यही प्रिडिक्शंस, यही मैसेजेस हैं कि वो उनको हार्ट अटैक आया था और वो हार्ट अटैक की वजह से नहीं रहे। और ताशकंद जो एग्रीमेंट हुआ और 10 तारीख को हुआ था 1966 में, और 11 जनवरी को नेक्स्ट डे ही उनका हार्ट अटैक आया। तो मैं डिवाइन एनर्जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझको बताएं कि एक्चुअली में हुआ क्या था, एक्चुअली में उनकी डेथ का रीज़न क्या है। मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सिंपल सा, डिवाइन एनर्जीज की तरफ से क्या मैसेजेस हैं और किस तरह का 10 तारीख को, अगर मैं एक दिन पहले अगर मैं जानना चाहूँ तो मैं पहले मैं यही जानूँ कि एक्चुअली में 10 तारीख को हुआ क्या था। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ ताशकंद डिक्लेरेशन एग्रीमेंट जो हुआ था, उसमें 10 तारीख को हुआ था, 10 जनवरी को जो हुआ था, ताशकंद डिक्लेरेशन के दौरान जब वो साइन कर रहे थे, उस दौरान क्या माहौल था उनके आसपास, किस तरह का कोई खतरा था क्या, कुछ ऐसा था। इसमें अगर मैं बात करूं तो जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसको लेके वो बहुत इमोशनल थे, और इमोशनल थे, सोच रहे थे कि जो भी विवाद है इस एग्रीमेंट के बाद ख़त्म हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, मेजर प्रॉब्लम कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का एक्चुअली था ये मैटर, तो वो फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इनका इसके बाद वो सोच रहे थे कि मुझको, क्योंकि मैं कर रहा हूँ ये काम, तो जनता मुझको बहुत प्यार देगी, जनता मुझको बहुत जानेगी, ये इनकी एक सोच दिखा रहा है। उस वक्त जब वो साइन, बहुत खुश थे, उस वक्त वो इमोशनल थे, उन्हें लग रहा था कि ये सब चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जितना भी है सब क्लियर हो जाएगा एकदम। लेकिन इनका किसी के साथ वहाँ विवाद हुआ है कुछ एग्रीमेंट करने के बाद। किसी यहाँ पे दिखा रहा है कि किसी के साथ विवाद हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ फीमेल का कार्ड आया हुआ है कि किसी फीमेल से हुआ है, किसी लेडी से वहाँ विवाद हुआ है। फिर ये बहुत जस्टिस करना चाह रहे थे कि नहीं, गलत नहीं होगा, सब कुछ सही सही होगा। और फिर इन्होंने जस्टिफिकेशन देते हुए सब डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, किसी को बताया ना जाए, या कुछ जो पर्सनल चीज़ें हैं वो ना बताया जाए, प्रोटेक्शन के लिए। इनके माइंड में ये सब चल रहा था, ये सब हुआ है एग्रीमेंट के समय। और क्या क्या हुआ है एग्रीमेंट के समय में, इसमें जानना चाहूँगी कि 10 तारीख को हुआ क्या है एक्चुअली एग्रीमेंट जब ये साइन कर रहे थे। जैसे कि मैंने बोला ना कि ये बहुत खुश थे, नो डाउट, इनको लग रहा था कि बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी दोनों रिश्तों के बीच में, जो साइन एग्रीमेंट होगा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और मैं कर रहा हूँ तो बहुत कॉन्फिडेंट थे, साइन करते वक्त बहुत कॉन्फिडेंट थे ये, नो डाउट। और हैप्पी न्यूज़ का कार्ड है, जैसे ही खुशखबरी आई कि हाँ सब कुछ हो गया है, बस उसी वक्त किसी ने कुछ मैजिक किया है, मैजिकल ट्रिक खेलना, चलाकी हुई है इनके साथ। और चलाकी खेलते हुए वो व्यक्ति जो कोई भी है, बहुत ही सेल्फिशनेस का कार्ड आया हुआ है, अपना मतलब उसने निकाला और उनको जो है वो अपना मतलब निकाल के वो चला गया, और कोई हायर अथॉरिटी वाला पर्सन यहाँ पे दिखा रहा है। मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये मेल फीमेल दोनों तो नहीं इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे फीमेल भी है और मेल भी है, दोनों ही हैं, क्योंकि एक अकेले का काम तो ये नहीं हो सकता, इतना बड़ा ट्रिक खेलना किसी व्यक्ति के साथ इतने बड़े लेवल पे, तो ये किसी एक अकेले का काम तो नहीं हो सकता। इसमें कोई स्त्री और कोई पुरुष है, दो लोग कोई हैं, और जो पुरुष है वो कोई बहुत ही हायर लेवल अथॉरिटी, पावर वाला व्यक्ति है, और बीस्ट टाइप का है, मतलब ही दूसरों का खून चूस लो
और अपना मतलब निकाल लो, बस दूसरा जाए भाड़ में। और उसने बहुत ही प्लानिंग की है, प्लान किया है उसने, सब चीज़ें उसने प्लान करी, स्ट्रेटजीज बनाई, और एक अच्छे स्तर पे दिखा रहा है। आप समझ लीजिए कि वो एक राजा के पोस्ट पे है, आप ये समझ लीजिए, या तो मंत्री है, राजा है, ये सब जो पोस्ट होती है ना, अपने अंदर जो चमचे होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देने वाला, नो डाउट वो एक अच्छे उस पे स्तर पे लेवल पे है, पावर रखता है, अथॉरिटी है उसके हाथ में। और एक लेडी को भी उसने जो है अपॉइंट करके वहाँ रखा हुआ था कि ये चालाकी तुम्हें खेलनी है, ऐसे ऐसे करना है, एग्रीमेंट होने के जो है यहाँ पे दिखा रहा है के दौरान, उस वक्त जो यहाँ पे दिखा रहा है। मैं इसमें ये तो 10 तारीख का दिखा रहा है जो बार बार आ रहा है, तशकंद जो है, मैं माफ़ी चाहूँगी कि अगर कुछ गलती हो गई हो, तशकंद अगर डिक्लेरेशन जो भी नाम है, क्योंकि मेरा यहाँ केवल मकसद ये है कि किसी ने पूछा था कि ये एक्चुअली में हुआ क्या है, तो 10 तारीख का मैंने अभी देखा। अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में गलत हो गया हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी है। ये तशकंद ही जहाँ तक है मुझे ध्यान है कि इसमें एग्रीमेंट हुआ था, और बाकी उज़्बेकिस्तान जो है वहाँ पे इनका है। तो क्योंकि डिवाइन एनर्जीज़ का मैसेजेस हैं वो साफ़ है, मेरा ट्रांसलेशन हो सकता है थोड़ा गलत हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। तो लेकिन अब मैं 11 तारीख का देख लेती हूँ, क्योंकि ये एक काफ़ी बड़ा एग्रीमेंट था जो कि उस वक्त था। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ। उस दिन उनकी डेथ हुई है, तो डेथ के कुछ समय पहले जब उनकी सांसें थीं तब क्या हुआ है, तब मैं जानना चाहूँगी कि तब क्या हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनकी डेथ के पहले किसी रिच या प्रॉस्पेरिटी दिखा रहा है, कोई पर्सन बहुत प्रॉस्पेरिटी वाला पर्सन है, रिच है, और जिसके पास जो है उसको फीमेल से भी बहुत सपोर्ट है। उस व्यक्ति के साथ इनका झगड़ा हुआ है, अकेले रूम में इनको जो है, बंद कमरे में इनको जो है नुकसान पहुंचाया गया है, इनको लाल बहादुर शास्त्री जी को, और जलनखोरी के कारण, जेलसी के कारण। और क्योंकि यहाँ पे मंगल की स्थिति ठीक नहीं दिखा रहा है, मंगल बिगड़ा है उस वक्त इनकी कुंडली में, और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि जब ये जेलसी फील हुई है उस व्यक्ति को इनको नुकसान पहुँचाने के लिए, तो यहाँ पे एकदम से दिखाने लगना, मतलब होता है ना, व्यक्ति है जलनखोर, अपनी फीलिंग्स नहीं जाहिर कर रहा है, लेकिन दिखाएगा कि हाँ हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, हम आपकी बहुत, हम आपको पूजते हैं, बिल्कुल पैर छुएंगे, सब करेंगे, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। वो व्यक्ति मैंने बताया ना 20 टाइप का, अपना मतलब निकालना जानता है, और उस व्यक्ति ने अपना मतलब निकाला है, नो डाउट कोई है, और कोई हायर अथॉरिटी वाला पर्सन है। इसमें इसमें ये भी मैसेज है कि वो बहुत प्रैक्टिकल सोचता है, जो सोचता है वो इम्प्लीमेंट करता है, ये नहीं कि डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, हो कुछ जा रहा है ना, लापरवाह नहीं है ये। और इंडिविजुअली काम करता है, दूसरों को बेवकूफ़ बना के अपना काम निकाल लो, बस इंडिविजुअल काम करेगा, मतलब कि अपनी परछाई को भी नहीं पता चलने देगा कि वो क्या करने जा रहा है, इस तरह का व्यक्ति है। और इसने कहीं ना कहीं शास्त्री जी को यहाँ पे ये भी मैसेज है कि बेवकूफ़ भी बनाया है, क्योंकि वैसे कि मैंने बताया ना उसका नेचर वैसा है। मैं इसमें जानना चाहूँगी मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, मुझे बताएं कि ये व्यक्ति कोई मेल है क्या, जो इसका ये मैसेज आ रहा है। अगर ये मेल है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, जो मुझे क्वालिटीज़ दिख रही हैं, हायर अथॉरिटी का पर्सन है, कोई अच्छे स्तर वाला। अगर ये मेल है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। ये मेल नहीं है, नेगेटिव कार्ड आया हुआ है। इसमें मैं जानने चाहूँगी कि क्या कोई लेडी है क्या, कोई लेडी है, क्योंकि शुरुआत में एक लेडी के साथ ही विवाद दिखा रहा था। मैं जानना चाहूँगी अगर लेडी है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। कि कोई लेडी है जो 20 टाइप की है और इसने नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी है। नहीं, ये लेडी भी नहीं है। मैं जानना चाहूँगी ये व्यक्ति है कौन। ये कई सारे लोग हैं क्या, कई सारे लोग टीम बना के तब इनको नुकसान पहुंचाया गया है, कि इसमें कि कई सारे मेल हैं, फीमेल है, पूरी टीम थी क्या वहाँ पे। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी टीम थी। अगेन यहाँ फीमेल का कार्ड आया हुआ है, पूरी टीम थी। और उसमें मैं जानना चाहूँगी ये टीम में कौन कौन थे, क्या मेल फीमेल सभी थे उस टीम में। उस टीम में
पूरी मेल और फीमेल सभी थे, किसी एक का काम नहीं है क्या ये? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। ये डेथ का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि इनका ये किसी एक का काम नहीं है, ये पूरी नो डाउट ही ये पूरी टीम का काम है। कोई टीम थी वहाँ पे जो इनके नज़र डाली हुई थी। और मैं इसमें ये जान लेती हूँ कि ये पूरी टीम का इंचार्ज कौन था। एक बार मैं इसमें पता कर लूँ। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, मुझे बताएं कि इस टीम का जो नुकसान पहुंचाने वाली थी, ये इसका इंचार्ज कौन था, मूल सूत्रधार कौन था, कोई लेडी थी क्या? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, कोई लेडी थी जो पूरी टीम लगी हुई थी जिसमें ये वही जैसे मैंने बोला ना, एक अकेले का काम नहीं है ये वहाँ कई लोग थे, प्लान करे हुए थे। और उस लेडी मुझे नहीं मालूम कौन है, लेकिन इसमें मैं कंफर्म करूं कि कोई मेल भी था क्या जो उसकी हेल्प कर रहा था, मूल सूत्रधार है जो कि नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, उस टीम का इंचार्ज कोई मेल भी उसके साथ था क्या? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। नहीं, नेगेटिव कार्ड है, मेल नहीं था जो इंचार्ज था, फीमेल का ही कार्ड आ रहा है। शुरुआत में वही मुझे शक हुआ, लेकिन ये बड़ी अजीब सी चीज़ है कि फ़ीमेल, मैं एक बार इसमें चेक करूँ कि फ़ीमेल की क्वालिटीज़ क्या हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं फ़ीमेल की। मैं एक बार मैं कार्ड्स फेंक लेती हूँ, क्योंकि करेक्ट अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एक्चुअली में ये फ़ीमेल है कौन। हो सकता है उसमें से कोई कार्ड में से मैसेज आ जाए। फीमेल दिखा रहा है यहाँ पे। मैं शुरुआत में ही मुझे जब विवाद वाला दिखा रहा था, जो मैंने बताया था किसी फीमेल से इनका विवाद भी हुआ है वहाँ पे। कौन है फीमेल? ये कोई हायर अथॉरिटी की फ़ीमेल इंचार्ज दिखा रहा है, जिसने टीम बना के पूरी जो है ये नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी है। मैं जानना चाहूँगी, कार्ड्स आके गिरे हैं, कंसिडर करती हूँ मैं कि ये कार्ड्स गिरे हैं आकर के। बहुत ही इंटेलिजेंट कोई है और अपना काम पूरा करके ही रहती है। वो किसी उस काम के लिए वो बनी ही थी, उस काम के लिए वो बनी ही थी, जो उसे करना था वही किया है। मैं एक बार इसमें और देख लेती हूँ कि क्या मैसेजेस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जानना चाहूँगी उस लेडी के एक बार में। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी, मुझे बताएं कि वो लेडी कौन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, जो कि इंचार्ज थी पूरी टीम की नुकसान पहुँचाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी को। उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उस वक्त थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या उसकी विशेषताएं थी, और मैं सभी देखना चाहूँगी। वो लेडी अगर मैं बात करूं तो उसकी ज़िंदगी में यहाँ पे दिखा रहा है अगेन प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, अगेन वही सेम कार्ड आए हुए हैं कि नो डाउट कि वो बहुत ही रिच और प्रॉस्पेरस किसी व्यक्ति की वाइफ हो सकती है। ये आखिरी में मैसेज आ रहा है। अदरवाइज उसका नेचर ये दिखा रहा है कि उसको बार बार लोगों के घुसने की आदत, इन्वॉल्वमेंट, हर समय क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किसी थर्ड पर्सन को भेज दिया अपने चमचे को कि क्या चल रहा है उनके बीच में। हर समय उस लेडी को बहुत ज़्यादा घुसने की आदत थी बेवजह, जैसे होता है ना किसी किसी के दिमाग में कीड़ा कीड़ा घूमता रहता है, हर वक्त कुछ ना कुछ चंचल चलता रहता है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा, शांत नहीं बैठते ऐसे लोग, हर समय दूसरे के बीच में घुसे रहना, ये उसका नेचर है। चीज़ें ध्वस्त कर देना, बातें जान लेना, उसके बाद चीज़ें ध्वस्त कर देना, बर्बाद कर देना, ये नेचर है उसका। और यहाँ पे ये भी मैसेज है कि उसको ज़िंदगी में कभी भी प्यार नहीं मिला। बहुत चाह रही थी कि उसको प्यार मिले, एक पार्टनर मिले, लाइफ पार्टनर मिले, लेकिन नहीं हो पाया। उसके चलते ही बहुत इमोशनल रहती थी अपनी ज़िंदगी में, बहुत इमोशनल रहती थी, और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस होना चाहती थी, बहुत, मतलब जैसे होता है ना राजकुमारी जैसा, राजकुमार जैसा एकदम बिल्कुल, बल्कि राजकुमारी जैसा भी नहीं कहेंगे, राजकुमार जैसा है, मतलब सारी अथॉरिटी अपने हाथ में हो, कानून अपने हाथ में हो, डिसीशन अपने हाथ में हो, और कॉन्फिडेंस भी हो, और प्रॉस्पेरिटी रहे, ये सब चीज़ें इसमें दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा इसमें ये चीज़ है। मैं इसमें ये चीज़ देख लेती हूँ कि इसका और नेचर क्या है, नेचर इसका दिखा रहा है लेडी का, इस लेडी का नेचर कैसा था। लेडी का एक कार्ड आया हुआ है, इस लेडी ने बहुत इंसल्ट भी झेली है, बहुत इंसल्ट झेली है इसने, और बदला लेने की भावना बाद में इसने अपनी इसकी हैबिट है, अगर किसी ने इसकी इंसल्ट करी ना तो
फिर ये इसमें दिखा रहा है कि ये फिर बदला लेती है, नो डाउट इंसल्ट होती, इसकी हो चुकी है इंसल्ट। और उसके बाद इसने ये भी मैसेज आ रहा है कि इसने भी उसी के बाद ही अपने ज़िंदगी में इसने जब प्यार नहीं मिला ना, सब नहीं मिला, बहुत इमोशनल रही और ये सब चीज़ें उसमें दिखा रहा था, तो बाद में इसकी इंसल्ट हुई किसी किसी वजह से, इंसल्ट भी हुई है, बेइज्जती हुई है, फिर इसने नई शुरुआत करी ज़िंदगी में अपने, और अपने परिवार को जैसे ही ये मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करना, लेकिन इसकी अक्सर झगड़ा हो जाता था परिवार में, परिवार से बनती नहीं थी इसकी, हारमोनियस बिल्कुल भी नहीं थी, और बस अपना जैसे होता है ना काम निकाला और चले गए, अपना एक अलग दुनिया बनाना चाह रही थी, अपना एक अलग जगह बनाना चाह रही थी, ये एक नेचर इसमें दिखा रहा है। मैं इसमें अब लास्ट में ये पूछ लेती हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो डेथ हुई है उस वक्त क्या हुआ है। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, मुझे बताएं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ जो हुई है उसका उस वक्त क्या हुआ है, क्या मैं जानना चाहूँगी सिचुएशन कि उस वक्त हुआ क्या है उनके साथ, क्या उनकी नेचुरल डेथ थी, अगर ये नेचुरल डेथ थी कि टेंशन से हो गया, हार्ट अटैक आ गया, कुछ आ गया, तो नेचुरल अगर डेथ थी तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा कि उनकी नेचुरल डेथ हुई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की। नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी, नेगेटिव कार्ड है आप लोग के सामने, देख लीजिए, ये नेचुरल डेथ नहीं थी, नेगेटिव कार्ड है। मैं इसमें बता देती हूँ कि इसमें नेचुरल डेथ नहीं थी। अब मैं जानना चाहूँगी क्या ये अननेचुरल डेथ थी, किसी ने उनको नुकसान जानबूझ के पहुँचाने की कोशिश करी थी लाल बहादुर शास्त्री जी को, अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। यहाँ पे जो कार्ड है वो 50% श्योरिटी दे रहा है, 50% है, और दैट मीन्स कि मैं अगर ये श्योरिटी दे रहा है तो ये पॉजिटिव कार्ड अगर ये श्योरिटी दे रहा है दैट मीन्स कि उनके दिमाग में टेंशन भी था, टेंशन भी क्रिएट हुआ है उस इशू की वजह से, किसी से इनका हुआ है विवाद, और फिर इनको नुकसान पहुंचाया गया है। तो मैं इसमें सिचुएशन जानना चाहूँगी, डेथ के समय इनके साथ क्या हुआ। मैं जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनको हार्ट अटैक आया, क्या इनको हार्ट अटैक आया था, लाल बहादुर शास्त्री जी को हार्ट अटैक आया था, अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा। नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि हार्ट अटैक ही इनकी मेन डेथ का कारण था। पॉजिटिव कार्ड है, इनको हार्ट अटैक जो है वो आया है, लेकिन दिया गया है इनको, इसको दिखाया गया है, यहाँ पे मैसेज है, नो डाउट कि हार्ट अटैक आया है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि हार्ट अटैक इनको दिलवाया गया है, अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा। नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि क्या इनको हार्ट अटैक जानबूझ के इनको दिलवाया गया है। पॉजिटिव कार्ड है, इनको जानबूझ के हार्ट अटैक दिलवाया गया है। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि कौन सी ऐसी दवाएं हैं या ड्रग्स हैं या क्या दिया है। मैं ये भी क्लियर कर लेती हूँ कि कुछ दिया था क्या उनको। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, मुझे बताएं कि हार्ट अटैक जो है वो नेचुरल नहीं दिखा रहा है, अननेचुरल हार्ट अटैक दिखा रहा है। मैं जानना चाहूँगी कि कुछ दिया था उनको, कुछ पिलाया गया था उनको, ज़बरदस्ती कुछ मिला दिया गया था उनके ड्रिंक में, खाने में, रात के में, ऐसा कुछ था क्या। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा कि ऐसा हुआ है। नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी, पॉजिटिव कार्ड है आप लोग के सामने है, नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ उनको मिला दिया गया खाने में और हार्ट अटैक आ गया है, और बता दिया गया कि हार्ट अटैक आया है, ये चीज़ है। इसमें मैं जानना चाहूँगी कि खाने में उनके क्या कुछ मिलाया गया था, ड्रिंक में मिलाया गया था। मैं मैसेजेस लेना चाहूँगी कि अगर ऐसा है कि कुछ पॉइजन चीज़ या हार्ट अटैक दिलाने वाली चीज़ कुछ मिलाया गया था खाने में, तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा। नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। अगेन पॉजिटिव कार्ड है, आप लोग के सामने है, देख लीजिए, ये कुछ मिलाया गया है उनके उसमें। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेज है। मैं इसमें जानना चाहूँगी डेथ के समय मैं लास्ट मैसेज ले रही हूँ कि डेथ के समय उनके साथ क्या हुआ है, जब उनकी डेथ हो गई तो उस वक्त उनकी मनस्थिति कैसी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, और उनको समझ में नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हुआ है। इसमें ये भी मैसेज है कि ये बहुत ही कन्फ्यूजन के इस वजह से इनको
इनको लगा कि चीज़ें जो हैं ऑफ नहीं हुई हैं, जो ये सोच रहे थे ना कि बहुत जो है सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी एग्रीमेंट के बाद और सब देश के बीच में जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, उसमें इनको डाउट होने लगा। मनः स्थिति दिखा रहा है कि उसमें उस दौरान जब इनको महसूस हुआ कि मुझे कुछ हो रहा है, मैं कुछ गड़बड़ हो रही है, उसी वक्त इनको समझ में आ गया कि ये जो मेरा इशू हुआ है उस लेडी के साथ, छोटा सा हुआ था, बहुत बड़ा नहीं हुआ है, उनके साथ वो कोई कुछ हुआ है, इशू हुआ है कुछ वहाँ पे, तो झगड़ा हुआ है जिसको डिस्क्लोज कर दिया गया है, मतलब आई एम सॉरी, उसको क्लोज कर दिया गया है और उसको बताया नहीं गया है उस चीज़ को। और इनको लगने लगा कि जो चीज़ें जो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई और उसमें इनको लगने लगा कि किसी ने जानबूझ के डोमिनेट करके अपने हिसाब से सब चीज़ें कर ली हैं। मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी को दबा के और उनका जो एग्रीमेंट है वो सब कुछ जो भी सोच रहे थे उन सभी चीज़ों को जानबूझ के अच्छी चीज़ों को दबा के खराब चीज़ों को ऊपर लाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे भी बता दूं कि जब ऐसा हुआ है तो इनको ये भी लगने लगा कि मेरे ऊपर जो है, लेकिन उस वक्त ये एक्चुअली मैं बताऊं तो अपने ईश्वर को याद कर रहे थे। ये मैसेज है कि जिस काम के लिए मैं आया था, इनकी फीलिंग जाहिर हो रही है कि जिस काम के लिए डेथ के समय दिखा रहा है कि दुनिया मुझे याद करेगी मेरे काम के लिए। ये एक बहुत बड़े व्यक्ति का ये डेथ के समय इस तरह का सोचना, सोच रहे कितना कितना वो पेशेंस होगा उनके में, कितना ज़्यादा महान इंसान है। मतलब डेथ के पहले ये बात सोचना ईश्वर के बारे में कि जिस काम के लिए भगवान ने मुझको भेजा वो काम पूरा हुआ, जितना हो सकता था उनसे उतना उन्होंने किया। उनके मन में कोई किसी के लिए शिकायत भी नहीं दिखा रहा है कि कोई नेगेटिव कार्ड आया हो, कुछ ऐसा शिकायत हुई हो, कुछ नहीं। बिल्कुल इनको लगने लगा कि जनता अब मुझे हमेशा याद रखेगी कि मैंने अपनी तरफ से काम किया, मुझे जनता प्यार देगी, मैं अपने काम के लिए फेमस हो जाऊंगा, मुझे जनता हमेशा मेरे काम से जो मुझको जानेगी, मैंने जो काम किए हैं उसकी वजह से जानेगी। ये इनके भाव दिखा रहा है, बहुत अच्छे भाव हैं इनके। और इसके बाद यहाँ डेथ हो गई है, एक दर्द भरा सेपरेशन हुआ है दुनिया से उनका। डेथ का कार्ड एंजल्स की तरफ से यहाँ दिखाया जा रहा है, आप देख लीजिए। तो ये मैसेज क्लियर है, जो मैंने काफ़ी लंबी इसमें रीडिंग करी, ज़रूरी थी कि एक एक चीज़ क्लियर हो। खैर उस चीज़ को गुजरे हुए काफ़ी समय हो गया है, आज का समय कुछ और है। और जिस किसी ने ये सब कुछ किया वो जाहिर सी बात है कि वो तो नेचर से तो कोई नहीं लड़ सकता ना, प्रकृति के कुछ नियम होते हैं कि रिटर्न में मिलता है वही चीज़ आपको। तो जिसने गलत किया है उसको रिटर्न में मिलेगा, इसमें नो डाउट, क्योंकि हम सब इंसान बंधे हुए हैं, हम सब भगवान नहीं है ना, ऊपर वाले थोड़ी ना है, ऊपर वाले का सब किया धरा है। तो इसमें नेचर जो चाह रहा है वही होगा, जो प्रकृति चाह रही है वही होगी, जो नेचर्स के रूल्स हैं उसको कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन किसी ने पूछा था, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी है, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि उनको कुछ दे करके कुछ हार्ट अटैक दिखा दिया गया कि इनको हार्ट अटैक आया है किसी वजह से, इनको कुछ दे दिया गया खाने में या किसी में, उसमें पॉजिटिव कार्ड दिखा रहा है कुछ दिया गया है इनको, कुछ डोज या कुछ ऐसा ड्रग या केमिकल कुछ भी दिया गया, इसकी वजह से इनको हार्ट अटैक आ गया। और इसके बाद इनका जो पूरी टीम है वो जो काम कर रही थी, आई होप कि, मुझे नहीं मालूम कि उनको पता नहीं है ये लोग जिंदा कि नहीं है, क्या है जो भी हैं, लेकिन भगवान ही जानता है कि जिसके साथ जो न्याय होना था वो हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जी आज भी जाने जाते हैं, अपने काम के लिए जाने जाते हैं, ये सब हम जानते हैं। और जो उन्होंने सोचा था मृत्यु के पहले वो सही है, कहीं ना कहीं हम सभी उनकी प्रेयर करते हैं कि वो सुरक्षित रहें, उनकी सोल जो है वो शांत रहे, और आगे इंडिया में अगर वो आना चाहें एज अ नेता तो बिल्कुल आएँ और योगदान दें। उनकी सोल बहुत ही प्योर है, क्योंकि इतना अच्छा अगर व्यक्ति को जना सोच रहा है दैट मीन्स कि बहुत ही एक अच्छी सोल है, यहाँ पे दिखा रहा है। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। मैं थैंक यू कहना चाहूँ डिवाइन एनर्जीज को, उन्होंने इतना क्लियर चीज़ करी है। और आखिरी में डेथ का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स उनकी डेथ भी हो गई, ये सब सोचते सोचते कि ये सब चीज़ें हुई। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑल माई व्यूअर्स, और जितने भी लोग चाहते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को, उन सभी के लिए क्लियर होगा। आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर from the divine energies. Thank you so much.